हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी की मृत्यु 1974 में है। दिनकर जी हमारी जन्मभूमि के, हमारी ही भूमि के हैं। क्यों ना उतने बड़े राष्ट्रकवि के नाम पर एक दिनकर पुस्तकालय खोला जाए। जो उस उत्साह और जन भागीदारी की ज़रूरत है उस जन्मतिथि मनाने या उनकी पुण्यतिथि मनाने में, वैसा हो नहीं पाता है कि दिनकर की चर्चित पंक्तियों को दीवारों पर उकेरा जाए। कवि बनने की जो उसमें 35 कवि हैं इस गांव में। 35 कवि हैं। मैं गाँव नाम क्या गिनाऊं, 35 कवि हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता और आज हम हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के गांव में। वही दिनकर जी जिन्होंने सत्ता में जनता की भागीदारी की अहमियत बताते हुए हुंकार भरी थी कि खाली करो सिंहासन की जनता आती है। हमारे साथ हैं दिनकर पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष विश्वंभर सिंह जी। विश्वंभर जी, ये पुस्तकालय कब से कैसे शुरू हुआ, थोड़ा इस बारे में बताइए। हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी की मृत्यु 1974 में है। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुई और उसी पुण्यतिथि के दिन से ही इस पुस्तकालय की स्थापना हुई थी। कुछ पुस्तकें पहले से ही थी, लेकिन सोचा गया कि हमारे दिनकर जी हमारी जन्मभूमि के, हमारी ही भूमि के हैं। क्यों ना उतने बड़े राष्ट्रकवि के नाम पर एक दिनकर पुस्तकालय खोला जाए और यहाँ युवकों और विद्यार्थियों में एक जागृति आए शिक्षा के प्रति और अपने जीवन को निखारने के प्रति। और दिनकर पुस्तकालय का मुख्य भूमिका यहाँ के बच्चों में छिपी प्रतिभा को निखारना है। इसके लिए बहुत सारे सदप्रयास भी पुस्तकालय द्वारा होते रहते हैं। बच्चों के बीच प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होती है, उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। और जब उनकी जन्मतिथि मनाई जाती है 23 सितंबर के, उस दिन उन प्रतिभागियों को जिन्होंने परीक्षा दी है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर जो आए हैं, उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। दिनकर जी की विरासत को किस तरह से अभी आगे बढ़ाया जा रहा है और कितना बढ़ाया जा पा रहा है? ऐसे तो देखा जाए कि साहित्यकार, लेखकों और कवियों को अभी आज की जो पीढ़ी है उसे भुला सी दिया है। जैसे मैं कहूँ कि प्रेमचंद की धरती जो है लम्ही, वहाँ पर तो एक सरकारी आयोजन होता है, लेकिन जिस जोश, उत्साह और जन भागीदारी की ज़रूरत है उस जन्मतिथि मनाने या उनकी पुण्यतिथि मनाने में, वैसा हो नहीं पाता है। जब देश के जाने माने साहित्यकार, कवि, पत्रकार यहाँ आते हैं और यहाँ के समारोह को देख करके लोगों में जो उत्साह है, युवकों में जो उत्साह है, दिनकर के प्रति एक समर्पण जो है, उससे वो बहुत आह्लादित होते हैं और यह मानते हैं कि शायद दिनकर की विरासत को सिमरिया सजोए और सहेजे है। अच्छा, इस गांव की आबादी कितनी है? इस गांव की आबादी कम से कम 12 से 15,000 तक माना जाए। इसमें मैं समझता हूँ कि 6,000 मतदाता भी होंगे। और अगर हम बात करें 12 से 35-40 साल तक के उम्र के लोगों की, तो उसकी संख्या एक अंदाजन कितनी होगी? हाँ, ये आपने कहा कि ये युवा लोगों की संख्या, हाँ, किशोर और युवा की संख्या 60-65%। और पुस्तकालय में आने वाले इनमें से नियमित पाठकों की संख्या कितनी होगी? नियमित पाठकों की संख्या करीब 1 दर्जन, 12 से कम नहीं आते। और किसी आयोजन जब कभी होता है, महीने में हम लोग कुछ न कुछ साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं। वैसे अवसर पर स्थानीय या फिर कुछ दूर के अतिथि को हम बुलाते हैं और उनकी जन्मतिथि या उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें अपना संदेश, भाषण देने का मौका मिलता है और एक युवकों में, विद्यार्थियों में एक संदेश जाता है कि शायद हमें समाज को सुधारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना है, तालमेल रखना है। अच्छा, जो इतनी संख्या में जो आप मतलब दिन के करीब 12 पाठक आप बता रहे हैं नियमित आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि दिनकर जी के गांव में साहित्य के प्रति और उनकी साहित्य में रुचि लेने वाले इतनी संख्या में लोग, ये मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं कहूँगा कि जो विद्यार्थियों के बीच में जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है
तो सिर्फ लिखित ही नहीं होती है, भाषण प्रतियोगिता भी होती है और दिनकर की रचनाओं का पठन पाठन भी होता है, पाठ भी होता है। और दिनकर जी की सबसे लोकप्रिय कृति रेशमरती है और बच्चों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय है। एक एक विद्यार्थी को 3-3 सर्ग तक वो कविता का पाठ करता है रेशमरती का, और ढेर सारे बच्चे दिनकर पर भाषण देते हैं। ये जो पुस्तकालय है ये किस तरह से चल रहा है, मतलब इसमें सरकारी सहयोग है या ग्रामीणों का सहयोग, किस तरह से चल रहा है? ग्रामीणों के सहयोग से चलता है। सरकारी सहयोग इतना ही है कि जैसे आप देख रहे हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिनकर स्मृति सभागार है, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बरौनी के सौजन्य से बना हुआ है। ये कम से कम 5 वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ है। उस समय में इसकी लागत 1 करोड़ रुपये थी और इसमें कम से कम 700 बैठने की व्यवस्था है, ऑडिटोरियम बड़ा है। अच्छा, तो ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि सरकारी, आप कह रहे हैं कि कोई अनुदान या कुछ और नहीं मिल पा रहा है इसको, तो अपने दम पर इसको आप लोग चला रहे हैं। गांव में अभी जब हम आ रहे थे गांव से, तो हमने देखा कि घर घर में दीवारों पर जो है दिनकर जी की कविताओं का लेखन, हाँ, कविताओं की पंक्तियां जो हैं वो लिखी गई हैं। तो ये जो है ये किस तरह से, मतलब ये दिनकर स्मृति विकास समिति का ये एक सदप्रयास है और दिनकर पुस्तकालय का संयुक्त प्रयास है कि दिनकर की चर्चित पंक्तियों को दीवारों पर उकेरा जाए और उसे पढ़ करके युवा पीढ़ी या फिर बच्चे, युवक, किशोरावस्था के जो अनुप्राणित होने के लिए ऐसा प्रयास किया गया है और उसी के अनुरूप ये सारी पंक्तियाँ लिखी गई। तो ये जो दिनकर स्मृति विकास समिति, दिनकर स्मृति विकास समिति और दिनकर पुस्तकालय, और दिनकर पुस्तकालय अलग है? नहीं, हाँ, उसका समिति से है, लेकिन दोनों के सहयोग से ही। तो ये जो समिति है ये इस गांव तक ही सीमित है या इस क्षेत्र तक सीमित फैला हुआ है, किस तरह से? चंदा संग्रह करने के लिए, योगदान राशि जो होती है उसे संग्रह करने के लिए पूरे जिले में यहाँ के लोग जाते हैं और उदारतापूर्वक उनकी जयंती मनाने के लिए उदारतापूर्वक अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। और इसके साथ साथ कॉरपोरेट हस्ती जो यहाँ है, जैसे मैं गिनाऊँ, ये बरौनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, या फिर ये हर्ल खाद कारखाना है, या फिर ये बरौनी डेयरी है, या फिर एनटीपीसी है, इन सबों का सहयोग रहता है। एनटीपीसी के द्वारा यहाँ पर 500 प्लास्टिक की कुर्सियाँ दी गई हैं और अच्छी कुर्सियाँ। सो हमारे बिंदुएश्वर पाठक जो समाज सुधारक और स्वच्छ भारत के प्रणेता अग्रदूत रहे हैं, उनके द्वारा 10 लाख रुपया ये इसके उन्नयन के लिए दिया गया था। इस गांव में आदर्श ग्राम है ये आदर्श ग्राम है। तो इसमें जो है शिक्षा की क्या व्यवस्था है, स्कूल कॉलेज किस स्तर का है और कैसे? यहाँ हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा दी जाती है। दिनकर जी के नाम पर ही ये दिनकर हाई स्कूल है यहाँ। सरकारी हाई स्कूल? हाँ, सरकारी है, सरकारी है, मान्यता प्राप्त सरकारी है। यहाँ मिडिल स्कूल भी है, 2 है। इसके साथ 2 प्राथमिक विद्यालय, एक कन्या विद्यालय है, एक पश्चिम की तरफ पश्चिम टोले में एक बच्चों की पाठशाला है, प्राइमरी तक का, 5वां तक का। और इसके अलावा अन्य प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, जैसे रामकृष्ण स्कूल है या फिर अद्यतन पब्लिक स्कूल है, और भी हैं जो अस्तित्व में है, जैसे चाइल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर रोज वैली स्कूल। इस तरह से प्राइवेट स्कूल भी इस गांव में हैं। तो इस गांव के जो युवा हैं उनमें से कोई ऐसा है जो कविता करता हो या कविता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हो? हाँ, ऐसा है। वो कहा नहीं कि कविता का पाठ वो करते हैं। पाठ नहीं, मतलब कवि बनने की जो उसमें 35 कवि हैं इस गांव में। 35 कवि हैं। मैं नाम क्या गिनाऊं, 35 कवि हैं, स्तर जो भी हो। हाँ। लेकिन एक प्रयास रहता है कि मैं कविता करूं, दिनकर की विरासत को मैं आगे बढ़ाऊं। जी विश्वम्भर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। आप दिनकर की
जन्मभूमि पधारे हैं और दिनकर के नाम पर जो पुस्तकालय है वहाँ पधारे हैं। आप दोनों का स्वागत है। जनसत्ता को मैं आभार प्रकट करता हूँ कि यहाँ आकर के कि यहाँ की परिस्थितियों, पुस्तकालय और दिनकर की विरासत को जानने और समझने का एक आपने मौका दिया, तो इसके लिए आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद।